दोस्तों, ईरान पर शनिवार को हुए अमेरिका और इजरायल के हमलों में सुप्रीम लीडर अली खामेनी शहीद हो गए हैं। एक ऐसा शख्स जिसने कभी भी अमेरिका और इजरायल के सामने घुटने टेकने का काम नहीं किया। रविवार को ईरान के सरकारी मीडिया ने इसकी तस्दीक की, जिसके बाद ईरान और इराक में कोहराम मच गया है। लोग घरों से बाहर आ गए और टीवी एंकर यह खबर बताते हुए रो पड़े। खामेनी की मौत का गम भारत तक आ पहुंचा है। भारत के कश्मीर समेत कई इलाकों से शोक की खबरें आ रही है। ईरान सरकार ने 40 दिनों का शोक घोषित किया है और 7 दिन तक सरकारी दफ्तर बंद रखने का फैसला किया है। वहीं इराक में 3 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि खामेनी की शहादत दुनिया के जालिमों के खिलाफ बड़ी बगावत की शुरुआत बनेगी। वहीं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने बदला लेने की कसम खाई है। खामेनी की मौत के बाद अंतरिम नेतृत्व को लेकर ईरान में बयान सामने आया है। बताया गया कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिन AGE और गार्जियन काउंसिल के एक फकीह मिलकर अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी सुप्रीम लीडर के काम की जिम्मेदारी संभालेंगे। ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय ने इस हत्या को बड़ा अपराध बताते हुए कहा कि इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उसने चेतावनी दी है कि वह अमेरिकी अड्डों और इजरायल पर हमला करेगा। इस बयान में कहा गया है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की आर्मर्ड फोर्स के इतिहास का सबसे खतरनाक हमला कुछ ही पलों में कब्जे वाले इलाकों और अमेरिकी आतंकवादी अड्डों की ओर शुरू होगा। इस ऐलान के कुछ ही देर बाद हमले की खबर भी सामने आ रही है, यानी हमला ईरान ने शुरू कर दिया है, जिसमें इजरायल के साथ साथ अरब देशों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें पहली बार ओमान को भी निशाना बनाया गया है। इनके अलावा दुबई, कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकाने शामिल हैं। ये जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, ये इजरायल की तबाही की ताज़ा तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायली सेना लोगों को हमले वाली जगह की तस्वीरें शेयर करने को लेकर चेतावनी दी है, यानी जो भी ऐसा करेगा कार्रवाई हो सकती है। मतलब इजरायल हमले के नुकसान को छुपाना चाहता है। वहीं ईरानी मीडिया की ओर से जारी की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ईरान के अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर आकर रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं और अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में भी लोग आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर शोक मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हो गया है। ये जो लोगों का जन सैलाब है, ये ईरान के अलग अलग शहरों से तस्वीर आई है। तेहरान, इस्फहान, मशहद, कोम समेत ईरान के लगभग सभी शहरों में खामेनी के लिए लोग सड़कों पर उतर गए हैं और मातम मना रहे हैं। अली खामेनी की मौत की खबर सुनने के बाद तेहरान के लोग इनकलाब स्क्वायर पर जमा हुए और अपने सुप्रीम लीडर की मौत पर शोक मनाने लगे। वहीं जैसे ही यह खबर इराक के करबला पहुंचे, वहां मौजूद लोग चीख चीख कर रोने लगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि करबला में मातम छा गया है और लोग खामेनी की मौत पर गमगीन हैं। सेंट्रल ईरान की कौम में हजरत मासूमेह दरगाह पर अमेरिका की मौत, इजरायल की मौत के नारे गूंज रहे हैं। लेबनान, यमन के अलावा सुन्नी देशों में भी ईरान के समर्थन में प्रदर्शन देखने मिले हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोग खामेनी की फोटो लेकर सड़कों पर निकल गए। लोगों में खासा गुस्सा है। लोग अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान पर शनिवार को इजरायल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया था। इस हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी और उनके परिवार के कई लोग भी मारे गए हैं। इन सब हमलों में 30 का आंकड़ा काफी चर्चा में है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआती हमले 3 शहरों पर किए गए थे, जो महज 30 सेकंड के अंदर हुए थे। इन हमलों में अब तक 30 बड़े नेताओं की मौत हो चुकी है। ईरान पर हुए हमलों में कुल मिलाकर शुरुआती इजरायली हमलों में लगभग 30 प्रमुख शासन नेताओं और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया गया था। ऐसा भी कहा गया कि ये हमले 30 सेकंड में किए गए थे। इन हमलों में 30 जगहों को टारगेट किया गया था। खास बात यह भी है कि इन बमों का वजन भी 30 टन ही था। अमेरिका और इजरायल ने शुरुआती हमलों में ही सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को निशाना बनाया था। इसकी पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अमेरिका और इजरायल ने खामेनी जिस जगह पर रुके हुए थे, उस कंपाउंड में
30 बम गिराए थे। इन्हीं बम के जरिए खामेनी को निशाना बनाया गया है। ईरान में शनिवार देर रात से ही खबर सामने आ रही थी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो चुकी है। इस बात की पुष्टि ईरान की तरफ से रविवार सुबह की गई। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इन हमलों में खामेनी के बेटे मुजतबा खामेनी की भी मौत हो गई। ऐसा माना जा रहा था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के बाद ईरान की कमान इन्हीं को मिलने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर अपने पहले से तय काम कर रहे थे। हमले शुरू होने से कुछ देर पहले उन्होंने अपने सहयोगी अली शमखानी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी से एक सुरक्षित जगह पर मुलाकात भी की थी। इजरायली मीडिया चैनल 12 के मुताबिक खामेनी उस जगह पर अंडरग्राउंड थे, लेकिन उन 2 सबसे गहरे बंकरों में से किसी एक में नहीं थे, जिनमें सिर्फ यूएस बम ही घुस सकते थे। इजरायल ने हमले के शुरुआती मिनटों में खामेनी के कंपाउंड पर करीब 30 बम गिराए। ये बम इतने घातक थे कि हमले में पूरा कंपाउंड तबाह हो गया है। हर जगह मलबा ही दिखाई दे रहा है। इन हमलों में खामेनी की बेटी, पोता, दामाद और बहू भी मारे गए। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा कि खामेनी की मौत सिर्फ ईरानी जनता ही नहीं बल्कि अमेरिकियों के लिए भी न्याय है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों से खामेनी बच नहीं सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के ज्यादातर बड़े फैसले लेने वाले लोग अब नहीं रहे और यह ईरानी जनता के लिए अपने देश को वापस लेने का मौका है। उन्होंने कहा कि ईरान पर बमबारी पूरे हफ्ते या जब तक जरूरी होगा जारी रहेगी और इसका मकसद पूरे मध्य पूर्व और दुनिया में शांति लाना है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के कई रेवोल्यूशनरी गार्ड और सुरक्षा अधिकारी अब लड़ना नहीं चाहते और अमेरिका से माफी चाहते हैं। अमेरिकी चैनल सीबीएस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि खामेनी के बाद नेतृत्व के लिए अच्छे उम्मीदवार मौजूद है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें पता है कि अगला फैसला लेने वाला कौन होगा। हमले की वजह ट्रंप ने कहा कि हमले के 2 मुख्य कारण थे। पहला, जिनेवा में चल रही परमाणु वार्ता का असफल होना। दूसरा, ईरान का पिछले कई दशकों का व्यवहार। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईरान 2025 की 12 दिन की जंग में निशाना बने परमाणु ठिकानों को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कुछ स्वतंत्र विश्लेषकों ने निर्माण गतिविधि तो देखी, लेकिन यह साफ नहीं कहा कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है। ट्रंप ने मिडनाइट हैमर नाम के पहले ऑपरेशन का जिक्र करते हुए कहा कि उसी कार्रवाई ने मौजूदा बड़े हमले का रास्ता साफ किया। उनके मुताबिक अगर जून 2025 में परमाणु ठिकानों पर हमला न किया गया होता तो ईरान अब तक परमाणु हथियार बना चुका होता। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर मध्य पूर्व में पीढ़ियों बाद सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक यह बमबारी कम से कम 5 दिन चलेगी। हालांकि हालात के हिसाब से समय बदल सकता है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और दोनों पूरी तरह एकमत है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।